ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस। मैथमेटिकल टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। फिजिक्स में बहुत यूज़ है बेटा कैलकुलस का, ठीक है। कैलकुलस के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं आपको ये बता देता हूँ। सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब पढ़ेंगे बेटा कैलकुलस के अंदर, ठीक है। आपको कोई भी टर्म का मतलब अभी नहीं पता होगा, आप 11th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा, y इक्वल टू फंक्शन x का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ये फंक्शन अलजेब्रिक हो सकता है, पॉलिनोमियल जिसको आप बोलते थे। ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। फंक्शन तो मैथ्स में कितने सारे हो सकते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग एक फंक्शन था, अलजेब्रिक अलग एक फंक्शन था। ऐसे ही अभी आप आगे जाके नाम सुनोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आप नाम सुनोगे लॉगरिदमिक फंक्शन, आप नाम सुनोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और बहुत से फंक्शंस वन बाय वन। हम मैथमेटिक्स में तो खैर पढ़ोगे ही सारे के सारे, बहुत डिटेल में पढ़ते हो मैथमेटिक्स में। तो हम लोग तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन सा ही देते हैं बस, ठीक है ना। तो y इक्वल टू फंक्शन x अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिदमिक हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। लेट अस से कि कुछ भी फंक्शन रहा हो तो कुछ ना कुछ ग्राफ तो होगा ही होगा उस फंक्शन का। उस फंक्शन का कुछ ना कुछ क्या होगा, ग्राफ होगा। लेट अस से कि ये ग्राफ दे रखा है मुझे, लेट अस से ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। अब बेटा अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करूं, ढंग से सुनो आप। ये मान लो x है, क्या है ये x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये होगा मेरा, ये वाला पॉइंट होगा मेरा x प्लस डेल्टा x। क्या होगा? x प्लस डेल्टा x, मतलब डेल्टा x ये लेंथ होगी क्या नहीं हो गई? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ क्या होगा? ये होगा y, क्या होगा? y, जो कि अपने आप में क्या होगा? फंक्शन x की वैल्यू डालूंगा तो ये x का वैल्यू डालूंगा इस फंक्शन में तो y की वैल्यू आएगी। और ये क्या होगा अपने आप में? चलो ये बताओ, ये होगा y, लेकिन ये होगा फंक्शन x प्लस डेल्टा x डालूंगा इसमें मैं। y की वैल्यू बदली, y की वैल्यू बदली, मान लो ये y1 आया, ये y2 आया कुछ पॉइंट, सही बात है। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ आप ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है y प्लस डेल्टा y, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया इस डेल्टा y बोल दो इसको, इस लेंथ को बोल दो डेल्टा y प्लस डेल्टा y तो टोटल हो जाएगी ना। अगर इसको y बोलूँगा और डेल्टा y ऐड करूँगा तो y प्लस डेल्टा y टोटल हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब y2 माइनस y1, डेल्टा y क्या है मेरा बेसिकली? y2 माइनस y1, और डेल्टा x क्या है मेरा बेसिकली? x2 माइनस x1, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो डेल्टा x ही तो आएगा, देखो, ठीक है। और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, डेल्टा y आएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने ये पॉइंट मान लिया B और इस पॉइंट को नाम दे दिया A। मैंने क्या करा बेटा, एक लाइन ड्रॉ करी AB, एक लाइन ड्रॉ करी AB जो कि इस ग्राफ के लिए सीकेंट है। क्या है इस ग्राफ के लिए? सीकेंट, या फिर कोड बोल देते हैं आप लोग, ठीक है ना। क्या है इस ग्राफ के लिए? सीकेंट है ये लाइन, ठीक है ना। जो ग्राफ को दो पॉइंट पे कट करे है ना, उसको सीकेंट बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? सीकेंट बोल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको मैंने बता रखा है इस सीकेंट का स्लोप क्या होता है, मुझे आप ये बताओ। tan थीटा, याद करो स्ट्रेट लाइन, tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ के सीकेंट का स्लोप है ना tan थीटा, तो है कि नहीं है? सही बात है। तो थीटा अगर ये है तो वही थीटा एंगल ये है, वही थीटा एंगल ये। तो ये कितना है बेटा? डेल्टा वाई, और ये कितना है? डेल्टा एक्स। ये क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स।
सही बात है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है एकदम। अब एक बात बताओ यार, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू, इसको पढ़ते हैं ऐसे हम, रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अगर मैं बात करूं कि y में चेंज पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो वो टर्म क्या होती है, वो टर्म होती है स्लोप। क्या होती है वो टर्म, स्लोप। किसका, सीकेंट का। ग्राफ के सीकेंट का स्लोप होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है बेटा। इफ चेंज इज स्मॉल, अगर चेंज स्मॉल हो जाएगा बेटा, अगर ये चेंज बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा ऑपरेटर की जगह लगेगा डी ऑपरेटर। क्या लगेगा, डी ऑपरेटर। अगर चेंज बहुत छोटा हो जाता है, देखो जब बड़ा चेंज होता है तो हम डेल्टा ऑपरेटर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, डेल्टा ऑपरेटर। जैसे समझो कि स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, तो डेल्टा ऑपरेटर क्या लगाएंगे, डेल्टा ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, किसी टाइम में वही मान लो, ठीक है। और डी ऑपरेटर लगाते हैं हम, स्पीड हो गई जी ऐसे समझो कि टाइम के लिए पढ़ें, टाइम के लिए पढ़ें, टाइम के लिए तो अच्छे समझ पाओगे आप। टाइम के लिए समझो कि टाइम मान लो 5 सेकंड था। कितना था, 5 सेकंड। 5 सेकंड से हम गए 8 सेकंड, तो आप लगाओ डेल्टा ऑपरेटर। डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 3 सेकंड। कितना है, 3 सेकंड, ऐसे समझिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, हम 5 सेकंड से गए 5.001 सेकंड, तो अब डेल्टा टी ऑपरेटर लगेगा, अब लगेगा डी टी ऑपरेटर। क्या लगेगा, डी टी। डी मतलब स्मॉल चेंज और डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, है ना। तो डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.01 सेकेंड। कितनी आएगी, 0.01 सेकेंड। ठीक है। तो एक बात बताओ, आप 5 सेकंड से 5.001 सेकंड तक गए, तो एक किस्म से आप उसी इंस्टेंट पे ही हो, लगभग आप उसी इंस्टेंट पे ही हो। तो इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है ये, इंस्टेंटेनियस के लिए, कि उसी इंस्टेंट पे बात हो रही है जी। 5 सेकंड क्या, 5.001 सेकंड क्या, और 4.999 सेकंड क्या। सही बात है। लेकिन अगर 5 से 8 सेकंड की सीधी बात हो रही है कि 5 सेकंड से 8 सेकंड, 5 सेकंड से 8 सेकंड में कितने चेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो हम लगाते हैं ये चीज़, ये टर्म यूज़ करते हैं हम एवरेज के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, एवरेज के लिए। आपको ध्यान रखना है कि जब एवरेज निकालेंगे तो हम डेल्टा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और जब हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो हम डी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। किसी भी चीज़ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी हो, चाहे फोर्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी हो, स्पीड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी हो, टाइम तो इंस्टेंटेनियस है ही है, ठीक है ना, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, समझ गए। तो एवरेज वैल्यू कब यूज़ होनी है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब यूज़ होनी है। ऑपरेटर क्या क्या अलग अलग ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी में डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा, इसी में बात करते हैं। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक, थोड़ा और अच्छे समझने के लिए। लेट अस सपोज मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया एक्स वर्सेस वाई। फिर से ये ग्राफ कोई भी फंक्शन हो सकता है बेटा, ठीक है। मैंने बात करी यहाँ पे, ये क्या है बेटा, मेरा पॉइंट है एक्स, और बिल्कुल मैंने इसके बगल में बात करी, ये भी बहुत दूर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतना दूर है नहीं रियलिटी में। ये जो चेंज है एक्स में, ये जो चेंज है एक्स में, इसको डी एक्स बोला। क्या बोला, डी एक्स। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई में चेंज आ रहा है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई में चेंज आ रहा है, ध्यान से देखो, ये चेंज आ रहा है वाई में, इसको बोला आपने डी वाई। क्या बोला इसको आपने, डी वाई बोला। अब फिर से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हैं, फिर से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सीकेंट क्या बनने लग गई, जो सीकेंट थी पहले वो क्या बनने लग गई, टेंजेंट की तरह बिहेव करने लग गई, क्या नहीं लग गई, ठीक है। सीकेंट बिहेव्स लाइक टेंजेंट इफ चेंज इज वेरी स्मॉल। अगर चेंज बहुत छोटा हो जाएगा तो सीकेंट ही क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी बेटा। तो अगर ध्यान से देखो, इस छोटी सी ट्रायंगल को देखो, इस छोटी सी ट्रायंगल को मैं जूम करके बाहर निकाल रहा हूँ, इस छोटी सी ट्रायंगल को, यही तो है छोटी सी ट्रायंगल यार, ध्यान से देखो। तो ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही है। ये कितना है, डी वाई, ये कितना है, डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व
किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किया, किसी कर्व पे, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं भाई, तभी तो टेंजेंट है ये सेपरेशन बहुत छोटा है ना, सेपरेशन बहुत छोटा है, दोनों पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एक ही पॉइंट की तरह। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व गिव्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व गिव्स tan थीटा। सही बात है, टेंजेंट कर्व का क्या दे रहा है, tan थीटा दे रहा है स्लोप का, और वो कितना है dy बाय dx, dy बाय dx। इसी को बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, आपने अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, इसका मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है, आपने इस फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया y का विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आपने y फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो उसने क्या दिया, हुआ क्या, वहाँ से मिला क्या, टेंजेंट का स्लोप। क्या मिला, टेंजेंट का स्लोप। किस लिए यूज होता है जल्दी बताओ, अभी बताया, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए। किसके लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए। और ये किसके लिए यूज होता है, एवरेज वैल्यूज के लिए। ठीक है, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ ग्राफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसके लिए, किसके लिए बदल दी बोलो, एवरेज वैल्यू के लिए। किसके लिए, एवरेज वैल्यू के लिए। अच्छा, अब हम डिफरेंशिएशन की परिभाषा निकालते हैं। चलो, डी वाई बाई डी एक्स की परिभाषा की बात करते हैं। बहुत आसान है ये भी, समझोगे तो बहुत आसान है भाई। ठीक है, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा भी आपको अच्छे से। ठीक है, चालू करें। चलो, मैंने मान लो फिर से एक्स वाई कर लिया, वही पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, समझ में आएगा आपको लेकिन ढंग से। ठीक है, इस पॉइंट को ले लो आप x, क्या ले लो, इस पॉइंट को x, और बिल्कुल इसके बगल में एक और पॉइंट ले लो। ठीक है, और इसकी वैल्यू ले लो आप x प्लस एच। तो ये लेंथ कितनी हुई, अभी जैसे लेंथ dx बताई थी, ये लेंथ कितनी हुई, h। ठीक है ना, और h इज व्हाट, h टेंडिंग टू 0, h 0 को टेंड कर रहा है। बहुत छोटा चेंज है ये, h की वैल्यू क्या बहुत ही छोटी है, 0.00000000001, इतनी छोटी है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ो फिर से ये आएगा बेटा, आया कि नहीं आएगा, बोलो, बिल्कुल आएगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, आपने लिखना है dy बाई dx। तो चेंज इन y है क्या, चेंज इन y है क्या, आपने x डाला, फंक्शन x मिला। यहाँ क्या डाला आपने, फंक्शन x प्लस एच डाला ना मेरे भाई। अरे भाई देखो ना, x प्लस एच डाला तो ये वैल्यू मिली, और फंक्शन x डाला तो ये वैल्यू मिली। तो dy बाई dx है क्या, तो dy है फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x अपॉन dx। किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू। ठीक है, dx किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है। यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पर h क्या है, टेंडिंग टू 0 है। ठीक है ना, ये हो गई, समझ में आ गया आपको, अच्छे से हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि फंक्शन हमारा, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x अपॉन एच, जहाँ पर h की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी, बहुत ही छोटी। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, खैर, तो आपको समझ में आया डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव। अगर लिखा हो कहीं पे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मतलब है इसका, dy बाई dx। समझ में आ गया होगा इस बात का मतलब। अच्छा, अगर लिखा हो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या होगा, dx बाई dx यानी 1, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dy बाई dx। समझ में आ रहा होगा। ऐसे कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। चलो, डेरिवेटिव ऑफ, लिखा हो डेरिवेटिव ऑफ मान लो x विद रिस्पेक्ट टू t टाइम, तो क्या लिखोगे, dx बाई dt, dx बाई dt। क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी के रिस्पेक्ट में आप लिखोगे तो इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है ना। चलो, अब मैं आपको बेसिक फॉर्मूलेज बताता हूँ कि जो हमारे को बहुत ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, जिन फॉर्मूलेज की डिफरेंशिएशन की। ठीक है, आते कहाँ से हैं वो,
वो आते कहाँ से हैं? निकालने का तरीका क्या है उनको अभी बताया था, जल्दी बताओ। डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स अपॉन एच, ठीक है। और इस पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट मतलब हमने लिमिट कर दिया एच को, ये एच की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है ना, बस। और कोई मतलब नहीं है इस बात का, फिलहाल अब समझो। हालांकि लिमिट चैप्टर है, ठीक है ना, वहाँ और डिटेल में पढ़ोगे मैथ्स में। मैथ्स का टॉपिक है बेटा ये सारे, है ना, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो फॉर्मूले बताता हूँ मैं आपको, क्या बताता हूँ फॉर्मूले। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा फॉर्मूले से पहले, आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो ना कभी, ठीक है, और किसका y इक्वल टू फंक्शन x का, फाई इक्वल टू फंक्शन x के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स लिखा तो डी वाई बाई डी एक्स लिखो या फंक्शन डैश x लिखो, एक ही बात होती है। मतलब एक बार इसके ऊपर डैश लगा दो तो फंक्शन डैश x मतलब आपने डी वाई बाई डी एक्स किया। अगर आपने दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अगर मान लो एक नया फंक्शन है जो कि फंक्शन डैश x ही है, एक नया फंक्शन है जो कि फंक्शन डैश x ही है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है बेसिकली आपने, डी ऑफ फंक्शन एक्स डी एक्स, यही तो है बेटा, वाई की जगह फंक्शन एक्स तो लिखा है। अब फंक्शन डैश एक्स लिखोगे तो डी ऑफ फंक्शन डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसको लिखने का तरीका होता है फंक्शन डबल डैश एक्स, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, मतलब डी ऑफ डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। इसको लिखने का तरीका होता है तो डी टू वाई बाई डी एक्स के, क्या लिखने का तरीका होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स के। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और उसका मतलब होता है फंक्शन डैश एक्स। करा क्या होगा, वाई की जगह फंक्शन एक्स लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। अगर मैं एक फंक्शन ही फंक्शन डैश एक्स मान लूँ, मतलब डेरिवेटिव हुआ हुआ फंक्शन ही मैं एक नया फंक्शन मान लूँ वाई, बेटा देखो ना, सोच के देखो, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, मान लो अलजेब्रिक आ गया, तो अलजेब्रिक फंक्शन जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया वो भी तो एक फंक्शन ही है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू फंक्शन डैश एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो d बाई डी एक्स करना पड़ेगा और y लिखना पड़ेगा, और y अपने आप में क्या है इस बार फंक्शन डैश एक्स, तो इसका मतलब होता है 2 बार f डबल डैश एक्स, ठीक है। और आप क्या करते हो, dy बाई डी एक्स करते हो, y अब ये है तो d बाई डी एक्स और y अब ये है तो क्या हो गया, फंक्शन डैश एक्स है, और फंक्शन डैश एक्स अपने आप में क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या करा, देखो ना, फंक्शन डैश एक्स की जगह आपने dy बाई डी एक्स डाल दिया ना मेरे भाई, डी ऑफ फंक्शन डैश एक्स डी एक्स कर रहा हूँ, तो फंक्शन डैश एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही तो है, फंक्शन डैश एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही तो है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये बेसिकली क्या चीज़ है आपको समझ में आ ही गया अच्छे से, है ना। इसको एक काम करो, वाई की जगह जेड मान लो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो जेड का हमने कराया, जेड एक फंक्शन डैश एक्स था, जेड एक फंक्शन डैश एक्स था, और अच्छे से क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन कम होगी आपको, ठीक है ना। बाकी वेरिएबल है उसमें कोई दिक्कत नहीं, वाई भी लिख लोगे तो, आपको समझाने के लिए बताया मैंने ऐसा, ठीक है। चलो आपको सिंबल ही पता लग ही गए हैं, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेस। क्या स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के याद किए हैं, मैंने मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर 2 में पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लिखा हुआ वाई और ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर्मूले। सबसे पहला, अगर लिखा हो वाई एक्स की पावर एन, क्या लिखा हो एक्स की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला होता है ये एन पावर बाहर आ जाती है और एक्स के साथ एन माइनस 1। कोई जानना चाह रहा है कि फॉर्मूला कैसे आया, तो मैं उसको बता दूं, बेटा ये उसी फॉर्मूले से आया जो मैंने अभी लिख के दिखाया था, फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स अपॉन एच। मैथमेटिक्स में सीख भी लोगे, ठीक है ना। चलो सेकंड, अगर लिखा हो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन लिखा हो, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है एन, और एक्स के साथ जो लिखा होता है वो बाहर आता है ए, और ए एक्स प्लस बी की पावर बन जाता है एन माइनस 1। पावर क्या बन जाता है एन माइनस 1। कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, होनी भी नहीं चाहिए, पक्का। चलो अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा अब मैं लिखूँ साइन एक्स, सिंपल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। अगर मैं लिखूँ, बेटा आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इसी के 3 पार्ट है, ठीक है ना, इसी के 3 पार्ट लिख के दिखा देता हूँ। ऐसा समझो कि इसका पहले का ए पार्ट है और ये पहले का बी पार्ट है, ये तीसरे का ए पार्ट है और तीसरे का बी पार्ट। मान लो ऐसे लिखा हो साइन ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन,
तो जो एक्स का लिखा हो बाहर आता है ए, बाकी साइन एक्स की जगह से साइन एक्स का कोस एक्स था, वैसे ही साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स हो जाएगा। समझे? सिमिलरली सी अगर लिखा हो साइन ए एक्स प्लस बी लिखा हो, साथ में कुछ और भी दिया हो, फिर भी सिर्फ एक्स का जो लिखा है वही बाहर आता है, यही बाहर आएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस, और अंदर फिर वही ए एक्स प्लस बी। 3 कैटेगरी समझ में आई। साइन एक्स डायरेक्ट लिखा हो तो कोस एक्स, साइन ए एक्स लिखा हो तो ए कोस ए एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी लिखा हो तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फोर्थ समझो, फोर्थ समझो। फिर से वाई इधर है ना, मैं लिख देता हूँ चलो आपके लिए, और डी बाई डी एक्स इधर है। ठीक है जी, तो फोर्थ समझते हैं। फोर्थ में आप ए ले लो, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफिनेशन होता है भाई माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसका बी ले लो, कॉस एक्स का क्या होगा, जल्दी बताओ। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, ए बाहर आ गया और फिर माइनस साइन एक्स, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी का करना हो तो क्या करोगे, ए बाहर ले लो और माइनस साइन ए एक्स प्लस बी आ गया। समझ में आ गया होगा फोर्थ। साइन एक्स के समझ में आ गए होंगे, कॉस एक्स की फॉर्म के समझ में आ गए होंगे, और एक्स की पावर ऑन और ए एक्स प्लस बी की पावर एन समझ में आ गया होगा ना। ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। नंबरिंग चेंज कर दिया, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार। अगर लिखा हो tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ध्यान रहे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिमिलरली लिखा हो cot x, इसका क्या होता है, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्स्थ, अगर लिखा हो सीकेंट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स tan x। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, सीकेंट एक्स tan x। ठीक है, अगर लिखा हो कोसीकेंट x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसीकेंट x cot x। क्या होता है, माइनस कोसीकेंट x cot x। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और देखो, और फंक्शन दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, फिर से y कर देते हैं, इधर कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखने सारे फॉर्मूले में ना भाई। 8th, ठीक है, अगर मान लो e की पावर x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। ये e एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है e एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू होती है 2.71। क्या होती है इसकी वैल्यू, 2.71 एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं और जब इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा और। ठीक है, 9th, जैसे लॉगरिदमिक फंक्शन हो, लॉग ई बेस पे x लिखा हो, लॉग ई बेस पे x लिखा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। ये लॉगरिदमिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, लॉगरिदमिक। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल, ये लॉगरिदमिक। ठीक है, अभी इसको बताऊंगा, फिर से मैं इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, अभी जरूरत पड़ती है जो फिजिक्स के अंदर हमारे को। ठीक है, अगर a की पावर x लिखा हो, a कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है 2 की पावर x लिखा हो, 3 की पावर x लिखा हो, 4 की पावर x, 5 की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log e बेस पे a। क्या होता है, a की पावर x log e बेस पे a, इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब लिखा हो अगर मान लो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉस इनवर्स x का लिखा हो तो, tan इनवर्स x का लिखा हो तो वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हालांकि इनकी खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जैसे मान लो बार कॉस इनवर्स x लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर कभी tan इनवर्स x लिखा हो तो इसका डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले कुछ मैंने आपको बताए। ठीक है, अब मैं आपको जरा मैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ, फिर हम डेरिवेटिव शुरू करते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। फॉर्मूले हो गए, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। पहले y = e⁻x, इसको बोलते हैं, इसको तो जानते हो, अलजेब्रिक को, ट्रिग्नोमेट्रिक को भी जानते हो। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में बता ही रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वही sin इनवर्स x, sin इनवर्स cos इनवर्स x। जैसे sin इनवर्स x लिखा हुआ है, मान लो sin इनवर्स 1/2, तो मतलब 1/2 किस साइन के एंगल पे होता है, तो 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री मतलब π/6, क्योंकि पाई होता है 180। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। खैर, इसका ग्राफ कैसा होता है? सबसे पहली बात, मुझे इसका ग्राफ आना चाहिए। साइनस का ग्राफ होता है ना, बिल्कुल होता है। कोसिस का भी होता है, ऐसे इसका भी होता है, यही फंक्शन है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। मतलब x की वैल्यू जब -∞ होती है ना, तो y की वैल्यू लगभग 0 होती है, पीछे चला जाता है। और x की वैल्यू जब +∞ जाती है तो y की वैल्यू इन्फिनिट चली जाती है। कितनी चली जाती है? इन्फिनिट। और जब x की वैल्यू 0 होती है ना, तो किसी की पावर 0 1 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है? इसका ऐसा ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और e की वैल्यू होती है 2.71। 2.7 समझ में आ गया होगा? ग्राफ समझना, इसका ग्राफ समझना है मैंने तो, और ये समझना है e की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, अगर लिखा हो e⁻x e⁻y, बचपन में पढ़ा होगा e⁻x + y। अगर लिखा हो e⁻x/e⁻y, बच्चों ने पढ़ा होगा e⁻x - y। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें काफ़ी है, इतना काफ़ी है इसके लिए इतना। अब स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। ये कैसे फंक्शन होते हैं बता देता हूँ। इसकी कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज भी होती है अंदर, वो भी पढ़नी होती है। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है जी। सबसे पहले ये होता है y = log e⁻x की फॉर्म का, इस फॉर्म का log। ठीक है, ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ बता देता हूँ आपको। ये x है, ये क्या है? y है। तो इसका ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, जब x की वैल्यू डलती है 1, क्या डलती है? 1, तो log e⁻1 की वैल्यू 0 होती है। log e⁻1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होता है इसका ग्राफ। जब x की वैल्यू x की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है x की वैल्यू? 0 होती है। जब x की वैल्यू 0 होती है तो ये ग्राफ -∞ को टेंड करता है। किसको टेंड करता है? -∞। और जब x की वैल्यू इन्फिनिट होती है, बहुत बड़ी होती है, तो ये ग्राफ y की वैल्यू इन्फिनिट को टेंड करता है। किसको टेंड करता है? y की वैल्यू इन्फिनिट को। ठीक है, और अगर मैं साफ सुथरे तरीके से लिखूँ, मान लो ऐसे लिखूँ y = log a/b/c, ऐसे। जैसे यहाँ पे फिलहाल a तो x e हो गया, e की एक फिक्स नंबर है, e तो 2.71, x की जगह b लिख दिया। तो आपको बताना चाहूँगा b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। b की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। जैसे देखो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना है, x की वैल्यू नेगेटिव के लिए ग्राफ बनता ही नहीं है, होती ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है। डोमेन मतलब जो x की वैल्यू पॉसिबल है, डोमेन मतलब जो x की वैल्यू पॉसिबल है, और रेंज मतलब y की वैल्यू जहाँ से जहाँ जा रही है। तो रेंज क्या हो गई इसकी? रेंज हो गई इसकी -∞ से इन्फिनिट। और डोमेन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 से 1, 0 से इन्फिनिट, 0 से इन्फिनिट, 0 पे 0 से ऐसे समझो इन्फिनिट, समझे? और ये जो a होता है ना, a, ये हमेशा हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और a की वैल्यू 1 भी नहीं लेते हैं। एक तो हम पॉजिटिव लेते हैं इस a को, और कभी a 1 भी नहीं लेते, कभी a 1 नहीं लेते। मतलब कभी आप ऐसे नहीं लिखोगे, लिखा होगा y = log 1/2, मतलब ही नहीं है इस बात का। या ऐसा भी लिखोगे, लिखा होगा log
-3/4 गलत है ये भी, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या होगी, 1 नहीं होगी और पॉजिटिव होगी हमेशा। बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये 3 खास बातें ध्यान रखनी है इसके बारे में, ए बी और वाई के बारे में, ठीक है। समझ में आया इतना, ग्राफ समझ में आया होगा। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले रहे हैं वो समझ में आया होगा, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है वो समझ में आया होगा। फिर जनरल अगर ए बी की बात करूँ, ये तो ई की एक्सपोनेंशियल ई बेस से बना है ना, ये तो ग्राफ है, ये भी ई बेस पे है। किस पे है, ई बेस पे, ठीक है, एक्स। लेकिन अगर ए बी लिखा हो कुछ तो हम ध्यान देंगे, जो बी होता है वो पॉजिटिव होता है, जो ए होता है वो भी पॉजिटिव होता है और ए 1 नहीं होता, और वाई की वैल्यू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट होती है। ये दोनों लिखना गलत बातें हैं, ये दोनों लिखना गलत बात है, ठीक है। अच्छा, और बताऊँ अगर मैं आपको, ये तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, वो बड़ी यूज़ होती हैं यार, प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़ होती हैं इसकी, पता होनी चाहिए आपको, बता देता हूँ। सबसे पहली बात, लॉग ई बेस ए इंटू बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है कभी तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ई बेस ए प्लस लॉग ई बेस, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, ठीक है, सही। लॉग ई बेस ए बाई बी, इसको लिखने का तरीका होता है लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस बी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बड़ी इस्तेमाल होती है, लॉग ई बेस लॉग ए बी, ऐसा समझो, लॉग ए बी इक्वल टू सी लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप लिखोगे बी निकालना चाहते हो तो बी होता है, ये ए की पावर में डर जाता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी निकालना है तो ए की पावर सी, बी निकालना है तो ए की पावर सी। जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊँ, लॉग 3 बेस 2 ऐसे समझो एक्स 2, ठीक है। तो एक्स निकालना है तो क्या निकलेगा, 3 की पावर 2, इसी रूल से, समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात बता दूँ, लॉग ई बेस एक्स को कुछ लोग एल एन एक्स भी बोलते हैं, एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। एल एन मतलब ई बेस पे, एल एन मतलब ई बेस पे। और एक बात बता दूँ, लॉग ई बेस एक्स को कुछ लोग 10 बेस एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उनको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303 से। अगर लॉग ई बेस एक्स को 10 बेस एक्स में कन्वर्ट करना है तो किस में कन्वर्ट करना है, 10 बेस एक्स में। ध्यान रहे इस चीज़ का भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ गई प्रॉपर्टीज़। 3-4 प्रॉपर्टीज़ बताई मैंने आपको जो, ठीक है, यही खास यूज़ होती हैं, ज़्यादा हम कोई खास डिटेल में पढ़ नहीं रहे। मैथ्स का चैप्टर है लॉगरिदम, मैथ्स वाले पढ़ाते हैं और मैथ्स वाले ही इसको ज़्यादा डिटेल में बताते हैं, ठीक है ना। हमें हल्का फुल्का पता था लगना था और वो हमने पता कर लिया है, ठीक है। बात 1-2 प्रॉपर्टी अगर कोई रह पे गई होगी तो साथ साथ हम जब यूज़ होएगी तब मैं आपको बता ही दूंगा, बेटा ये प्रॉपर्टी भी होती है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे, एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कहाँ तक पहुँचे हम पहुँचे कि एक तो हमने पढ़ा कि y इक्वल टू फंक्शन x, ये सब हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, फिर उनके ग्राफ भी कुछ भी हो सकते हैं, फिर उसमें डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या देता है, dy बाई डी एक्स क्या देता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x एवरेज वैल्यू, dy बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो स्लोप सीकेंड का, dy बाई डी एक्स स्लोप टेंजेंट का देता है, ठीक है। और हमें कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी पढ़े, डिफरेंशिएशन का मेन फॉर्मूला भी पढ़ा जहाँ से वो फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। हालांकि ड्राइव नहीं किया हमने, मैंने क्या ड्राइव किया, ड्राइव आप मैथ्स में ही करोगे। लॉगरिदमिक पढ़ा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ लिया कि कैसा होता है, क्या शक्ल होती है, बस इतना ही काफ़ी था, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि डिफरेंशिएशन में रूल्स होते हैं कुछ, क्या होते हैं रूल्स। तो रूल नंबर 1 होता है कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट रूल, ऐड और सब्ट्रैक्ट रूल। अब भाई ये क्या है, बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो कि कोच वाई एक फंक्शन दे रखा है और एक और फंक्शन दे रखा है और दोनों फंक्शन ऐड है, क्या है, ऐड,
तो मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है, लेकिन फंक्शन दोनों एक्स के ही हैं, ठीक है ना। नहीं भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी और तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाएगा बस। तो क्या करोगे, फंक्शन डैश एक्स मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे सिंपल, और इसका करोगे डायरेक्ट ऐड कर दोगे, दोनों का अलग अलग करके डायरेक्ट ऐड, बस सिंपल। अगर सब्ट्रैक्ट होता तो दोनों का अलग अलग करके डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरूरी है भाई, एग्जाम्पल के बिना कोई खेल नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो y दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, आप समझ गए, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, और बीच में ऐड है। चलो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, ये भैया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, डी लिख रहा हूँ मतलब डिफरेंशिएशन होता है 2x। कैसे, क्योंकि x की पावर n का होता था n x की पावर n माइनस 1, n बाहर x की पावर n माइनस 1, 2 है तो 2 बाहर x की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। समझ में आ गया होगा, अरे भाई कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। और साइन एक्स का मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, सिंपल डाल दो भाई, डी वाई डी एक्स क्या होगा, इस फंक्शन का करोगे तो 2x प्लस इस फंक्शन का करोगे cos x, खत्म, आंसर आ गया, डी वाई डी एक्स निकाल लिया हमने इस फंक्शन का डी वाई डी एक्स निकाल लिया। आसान है ना, अरे कोई मुश्किल थोड़ा ना यार, इसको अलग डिफरेंशिएट किया, इसको अलग किया, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया होगा समझ में। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है ना, पहला एग्जांपल था, सिंपल ही लेना था, ठीक है। और दिखाता हूँ, और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर ही, ऐड सब्ट्रैक्ट के ऊपर ही, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, चलो मान लो आपको लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस साइन 4x, 4 साइन 4x ऐसे लिखा हुआ मान लो, रूट एक्स प्लस 4 साइन 4x। अब ये अलग है और ये अलग है, इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1/2 4 साइन 4x। अब x की पावर 1/2 का अलग डिफरेंशिएशन और 4 साइन 4x का अलग डिफरेंशिएशन, ठीक है, पक्का। कैसे करेंगे, इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही लगेगा, क्या होगा, लगाओ, इसमें लिखो x की पावर n यानी 1/2 बाहर, x की पावर n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1। चलो जी ठीक है, ये 4 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, 4 तो मल्टीप्लाई है फंक्शन के साथ, उसको अलग कर दो, साइन 4x का डिफरेंशिएशन। हाँ जी, साइन एक्स का बताया था, क्या बताया था, cos ax, और जो लिखा हुआ है x के साथ वो बाहर आता है, बताया था कि नहीं बताया था। x के साथ क्या लिखा हुआ है, 4 तो बाहर आ गया, और cos 4x, ठीक है जी, सही है। किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अलग कर दो और फंक्शन की अलग डिफरेंशिएशन कर दो। किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अलग कर दो और ब्रैकेट डाल के फंक्शन की डिफरेंशिएशन अलग कर दो, समझे। तो डी वाई डी एक्स आ गए, तो कितना आ गया ये 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2 यानी डिवाइड में चला गया एक्स की पावर 1/2। लिख देता हूँ चलो आपके लिए 16 cos 4x, और एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख दूँ, आंसर आ गया भाई, डी वाई डी एक्स आ गया, क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके दिखाऊँ आपको, एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, एग्जांपल 3। एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, चलो। जैसे मान लो लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब कोई बात नहीं भाई, करेंगे इसको भी डी वाई डी एक्स। हाँ जी, फिर से रूल, इसमें भी पावर है, भी पावर है, भी पावर है, कांस्टेंट है, तो कैसे लगेगा, x की पावर n का बोलो, जल्दी से बोलो, आपको रिवाइज कराने के लिए लिख रहा हूँ बेटा, मैं हर बार नहीं लिखूंगा, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन x की पावर n का। चलो रूल लगाओ, 3 बार
एक्स की पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 तो 2 हो गया। 3 तो पहले से ही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का करेंगे, बताया ना अभी बताया। देखो फंक्शन के साथ कांस्टेंट लिखा होता तो कांस्टेंट अलग और फंक्शन की अलग, तो फंक्शन के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ तो 3 अलग कर दिया एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर को 2 बाहर, एक्स आ गया 2। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 तो 1 बाहर, एक्स की पावर 1 माइनस 1, किसी की पावर 0 1 यानी 1 ही होता है। और मैंने आपको शुरू में बताया भी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो सिंपल ही एक्स ही लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। क्यों? कांस्टेंट नंबर कैसे बनेगा, किसी की पावर 0 होगा तभी तो कांस्टेंट होगा, 1 होगा ना। ये ठीक तो है, 4 है तो 4 × 1 लिख लो, तो 4 × 1 लिखोगे तो 1 कैसे बना होगा, एक्स की पावर 0 से ही बना होगा ना। तो एक्स की पावर 0 बाहर आ गया तो 0 ही तो हो गया, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान रखो, अगर प्रोडक्ट में है किसी फंक्शन के साथ, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कांस्टेंट तो वो एज इट इज लिखा जाता है, और किसी फंक्शन के साथ ऐड में लिखा हुआ है कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन होता है। फिर से बता रहा हूँ, किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो इस x के साथ प्रोडक्ट में लिखा हुआ था कांस्टेंट, इस x के साथ 3 यानी कांस्टेंट प्रोडक्ट में लिखा हुआ था, तो अलग अलग रख दिया उनको अलग रख दिया था हमने और फंक्शन ही कर दी थी, सही बात। लेकिन ये वाला 4 इस फंक्शन, इन फंक्शंस के साथ अलग एक फंक्शन ऐड करके है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, उसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा एक बात और बता दूंगा आपको, पूछो क्या, बताता हूँ। ऐड सब्ट्रैक्ट तो आई क्या होगा, जैसे मान लो लिखा हुआ है y = sin 3x + 4t। हाँ जी, अब ये भी एक अलग फंक्शन है, ये भी अलग फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इनको, किस पे करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, इसको बोलो रूल, साइन ए एक्स का फॉर्मूला a cos ax यानी cos 3x कांस्टेंट। अब इस t का डिफरेंशिएशन भाई, y का डिफरेंशिएशन dy/dx एक्स के रिस्पेक्ट में बताया, और t का डिफरेंशिएशन, t का डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt/dx। बेटा होगा कि नहीं होगा, सिंपल dt/dx, खत्म। आया समझ में? किसी को लग रहा हो सर t का डिफरेंशिएशन तो 1 होना चाहिए था, क्यों, ये t है भाई, x नहीं है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं कर दूं dy/dt, अब करते हैं, अब ये x है और ये t है, चलो इसको करता हूँ, तो ये तो होगा, बोलो क्या होगा, ये क्या करोगे इसके लिए, 3 cos 3x, क्या लिखोगे, 3 cos 3x, और फिर x का dx/dt प्लस 4t का 4 और t का 1, अब t के रिस्पेक्ट क्या करा आपने, साइन 3x का वैसे करते थे 3 cos 3x लिख देते थे कि नहीं लिख देते थे, आगे x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता था। अरे बेटा ऐसे ही तो होता था, बेसिकली क्या लिखा होगा ये भी देखो, 3 cos 3x और आगे x का x के रिस्पेक्ट में यानी dx का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता था। अब है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको कर दो पहले, तो इसका फंक्शन ही कर दो, 3 cos 3x कर दिया, और फिर आगे x का dx/dt होगा ना, कि टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा। आया समझ में कुछ, ठीक है। अलग वेरिएबल, ये है dy/dx और ये है dy/dt, ठीक है। जैसे और समझो, और एक दो और करा देता हूँ, ऐसे तो परेशान मत हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, y = t⁴ प्लस 4x³ प्लस sin 4x cos 4x करते हैं इस बार, चलो
ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको करना है टाइम के रिस्पेक्ट में और इसी को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में भी, दोनों के फॉर्म में करेंगे। चलो करें टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा बताओ, तो इसमें डायरेक्ट लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला? अब डी वाई बाई डी टी है तो क्या फॉर्मूला लगेगा टाइम के रिस्पेक्ट में है तो टी की पावर 4 टी की पावर 4 माइनस 1 उस रूल से, एक्स की पावर एन वाले रूल से, तो आ गया 4t क्यूब, ठीक है। अब x अलग है बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो पहले तो लगाओ 4, एक्स क्यूब का करो 3x स्क्वायर उसी रूल से, फिर आगे x का भी होगा dx बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना भाई, समझे कुछ? 4x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर आगे x का भी dx बाई dt, 4t की पावर 3, तो यहाँ टी क्यों नहीं कराओगे? टी के रिस्पेक्ट में है तो 1 ही है, टी के रिस्पेक्ट में है तो 1 ही है। अच्छा इसके लिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस डिफरेंशिएशन ए साइन ए एक्स, चलो -4 sin 4x, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में है तो टी एक्स बाई टी टी भी आएगा, डी एक्स बाई डी टी भी आया हुआ समझ में। अच्छा अब एक्स के सेट में, अब एक्स के सेट में तो यहाँ तो करूँगा 4 टी की पावर 3 कर दिया। अब एक्स के सेट में तो डी टी बाई डी एक्स करना पड़ेगा भाई, समझे? प्लस अब ये डायरेक्ट है तो 4x क्यूब का 3x स्क्वायर उसी रूल से, और -4 sin 4x, एक्स के सेट में चलने दो डायरेक्ट। आया कुछ समझ में? दोनों बातों में फ़र्क समझ में आया? ये क्या है और ये क्या है? पक्का? तो मैंने कैसे कहा आपको, अगर x के ही फंक्शन है ऐड हो रहे हैं, सिंपल वो वाले से खाए, डिफरेंशिएशन करो, x के फंक्शन का t का फंक्शन ऐड हो रहा है और y वो फंक्शन है नया जो बन रहा है, और उसको x के साथ में डिफरेंशिएट करना है, ऐसे करना है। आया होगा समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और करा दूँ? चलो कराता हूँ, एग्जांपल और करा देता हूँ आपके लिए, एग्जांपल और करा देता हूँ। एग्जांपल और, चलो मान लो y लिखा हुआ है g 2√x प्लस sin 3x प्लस 4t क्यूब प्लस log x प्लस e की पावर 3 e की पावर t, ऐसे लिखा हुआ है। मान लो ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में भी और t के रिस्पेक्ट में भी। चलो अब मज़ा आएगा, ठीक है? करूँ? चलो x के रिस्पेक्ट में करें पहले, तो 2 तो एज इट इज लिखा, x की पावर 1/2 बना, x की पावर 1/2 फॉर्मूला 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है? तो क्या आ गया 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 यानी x की पावर -1/2, तो नीचे से आ गया √x, x के रिस्पेक्ट में था कोई दिक्कत नहीं, प्लस sin 3x का 3 cos 3x प्लस 4 t क्यूब का रूल फिर से वही 3 बार t की पावर 3 माइनस 1 3t स्क्वायर, लेकिन x के रिस्पेक्ट में है तो साथ में dt बाई dx, लो x का 1/x, e की पावर t का, e की पावर x का क्या होता? e की पावर x, लेकिन e की पावर t का, e की पावर t तो है लेकिन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dt बाई dx। आया होगा समझ में? पक्का? चलो t के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसको करेंगे तो 2 और ये सब तो यही रहेगा, लेकिन आगे x के साथ x का t के रिस्पेक्ट में भी तो हो रहा है, अब t के रिस्पेक्ट में तो ये तो यही रहेगा, लेकिन आगे x का t के रिस्पेक्ट में भी तो करना है 4।
अब 3t स्क्वायर रहेगा, बस आगे नहीं करोगे क्योंकि आगे t का फिर t के रिस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाएगा ना। अब 1/x कर दिया रूल लगा के, x का फिर dx/dt करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। अब e की पावर t डायरेक्ट e की पावर t लिखोगे। अब आगे नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में फिर से 1 हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम डिफरेंशिएशन। यार अब तो आ गया होगा यार, पक्का आ गया समझ में? ऐसे जरूरत पड़ती है फिजिक्स के अंदर। तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट के हो गए, किसके हो गए? ऐड सब्ट्रैक्ट के, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट रूल। क्या सिखाता हूँ? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि y इक्वल टू यू वी लिखा हुआ है। अगर मान लो एक फंक्शन है ये, एक फंक्शन है ये, दो फंक्शन, लेकिन दोनों फंक्शन इस बार ऐड नहीं है, प्रोडक्ट है। तो कैसे करोगे? तो dy/dx निकालना होगा। तो क्या करोगे? आप जो पहले लिखा है उसको डिफरेंशिएट करो और दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो। तो दूसरे वाले को एज इट इज लिख दिया, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, u को x कर सकते हो du/dx प्लस, समझे? फिर जो पहले वाला है उसको एज इट इज लिख दो, जो बाद वाला है उसको करो x के रिस्पेक्ट में, खत्म। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है इसका, समझे? एग्जाम्पल समझ में और अच्छे से आता है। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मान लो लिखा हुआ है x² sin 3x, समझ गए? क्या करोगे? इसको मान लो u, इसको मान लो v, चलो dx। सबसे पहली बात, जो बाद में लिखा है उसको एडिट लिख दो, v को एडिट लिख दो, यानी sin 3x को एडिट लिख देते हैं। चलो लिख दिया अलग, ठीक है। फिर इसकी कर दो, इसकी सिखाई है भाई x की पावर n, कई बार यूज कर लिया, अब तो आना चाहिए। क्या करोगे? 2x कर दी प्लस, फिर क्या करो? फिर जो पहले लिखा उसको एडिट लिख दो, इस वाले को कर दो फिर 3 cos 3x, खत्म। आंसर आ गया, समझ में आ गया हुआ यार, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल और ले लो, नहीं आया तो और ले लो। √x इंटू tan x, √x इंटू tan x। अब इसको मान लो u, इसको मान लो v, फिर से √x मतलब x की पावर 1/2, डिफरेंशिएशन करोगे 1/2 x की पावर n की जगह 1/2 माइनस 1, ये तो लगाओगे। तो करो, dy/dx में क्या करोगे? सबसे पहले जो बाद में लिखा उसको तो एज इट इज लिख लिया करो, पहले वाले का 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, x की पावर माइनस 1/2, नीचे जाके x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 रूट होता है, प्लस फिर जो पहले लिखा उसको एज इट इज लिख दो, जो बाद में लिखा उसी कर दो, बाद में tan x की सेकंड स्क्वायर x होती है, खत्म, क्वेश्चन खत्म। आ गया समझ में? 2-3 और करा देता हूँ, परेशान मत हो, 2-3 एग्जाम्पल और कराता हूँ। एक और लो, चलो तीसरा लो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x³ इंटू 4 sin 3x, ये लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ मान लो। तो इसको मान लो u, इसको मान लो v, dy/dx करोगे क्या आएगा? बोलो 3 तो ऑलरेडी लिखते हैं, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा सबसे पहली बार सॉरी जो पहले इसको लिखते हैं v को ऑलरेडी लिखो, 4 sin 3x लिख लिया। फिर इसमें 3 को ऑलरेडी लिखा, x³ का उसी रूल से 3x² कर लिया, फिर प्लस का साइन, फिर इसको ऑलरेडी लिखो, फिर इसको करोगे जब 4 sin 3 का 3 cos
3x फॉर्मूले लिखवा दिए, याद होने चाहिए आपको बेटा, तभी सवाल होंगे। देखो फॉर्मूले याद है मुझे तो, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ तेज। समझे? समझ में आ गया? बात तीसरा भी 2 और कराता हूँ। चलो मेरे बच्चों को 2 और कराएंगे बाबू। चलो 2 और कर देता हूँ। देखो मान लो आपने ले लिया y = x³ + sin 4t। अब क्या करोगे बताओ? इसको u मान लोगे, इसको v मान लोगे, तो dy/dx करोगे। सबसे पहले जो बाद में लिखा है उसको डायरेक्टली लिख दो, sin 4t। पहले वाले कर दो उसी रूल से भाई, 3x²। ठीक है, लिख दूंगे दोबारा से रूल बार बार यूज़ होता है ना। परेशान मत हो, तुम परेशान होगे तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। देखो ठीक है, तो sin 4t 3x² प्लस, चलो इसको डायरेक्टली लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन, ये x नहीं है ये t है। सबसे पहले तो इसका लगाओ फॉर्मूला, तो sin 4 sin x का फॉर्मूला a cos ax, उसी फॉर्मूले से 4 cos 4t। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, t का भी तो करोगे, dt/dx। ये आएगा आंसर। आ गया समझ में? अभी तो इतने सारे कराए थे, एक और करा देता हूँ। चलो ऐसा एक और करा देता हूँ, समझ में आ गए? एक और करते हैं। मान लो आपने ले लिया y = क्यूब रूट ऑफ x इंटू log t। ये ले लिया। इसको क्या मान लो u, इसको क्या मान लो v। अब क्या करोगे बताओ? सबसे पहली बात, अच्छा ये x³ 1/3 लिखा है, तो 3 का ही होता है, v को एज इट इज लिखो। फिर u को करो, इसका करो x⁻1/3 का, x⁻1/3, तो 1/3 x⁻1/3 - 1, ऐसे तो बनेगा। क्या बनेगा? 1/3 x⁻1/3 - 1 यानी -2/3। आगे समझ में? अरे ठीक तो है। प्लस अब इसको एडिट लिख दो, x⁻1/3 लिख दिया एडिट। इसका log t का 1/t log x की तरह, और फिर लेकिन ये t है मेरे भाई, dt/dx भी जरूरी है। आ गया समझ में? हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अच्छे से आगे समझ में, बहुत बढ़िया, आने भी चाहिए। चलो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज में ना मैं आपको एक चीज़ और 2-3 फॉर्मूले और ऐड करवाता हूँ। सबसे पहली बात तो जैसे आपने log x का लिखा, क्या लिखा? 1/x, ये y था, ये dy/dx लिखा था कि नहीं लिखा था? और 2-3 ऐड करा रहा हूँ, इसी के ही सब पार्ट। अगर लिखा हो log ax तो a बाहर आएगा और 1/x हो, खत्म। समझे? कोई दिक्कत? एक तो a बाहर आएगा यहाँ से, और log ax का फिर 1/x, तो a से कट गया, 1/x ही आ गया ये तो। सही है, चलो। और अगर log ax + b लिखा हो तो क्या करोगे? a बाहर आएगा और 1/, एज इट इज लिख दो, ये आंसर है। ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। log x का तो पता ही था, log ax का भी देख लो, वही होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। a बाहर आता है और फिर डिवाइड में ये चला जाता है, तो ये कट जाता है। log ax + b का ऐसे लिखते हैं, a बाहर आता है, जो x का लिखा है, और 1/x + b डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली e⁻x के भी देख लो, e⁻x का तो आपने डायरेक्ट तो देखा ही था,
क्या देखा था e की पावर x, e की पावर ax का भी देख लो, a बाहर आता है और फिर e की पावर ax आ जाता है। एक और देख लो लगे हाथों, e की पावर ax प्लस b का, a बाहर आता है, e की पावर ax प्लस b रह जाता है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, पता होने चाहिए आपको बेटा, ज़रूरी है ये सब। ये फॉर्मूले और ऐड कर लेना यार, ठीक है ना। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, चेन रूल आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो ये फॉर्मूले कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं थी, अपने आप ही आते जाते हैं। फिलहाल मैंने वैसे ही लिखवा दिया आपको, ताकि आपको याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आगे समझाऊंगा तो सही चेन रूल में, जो कि लास्ट रूल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ख़त्म कर दिया आपका प्रोडक्ट रूल तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। क्वोशिएंट रूल चेन रूल करते ही हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग, जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है उतना हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम बताऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अच्छे से रिवाइज करो यार, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।